एक भाभी का खत ननद जी के नाम। जब मैं ननद बनी, सास बहू के बाद ननद भाभी का रिश्ता आता है। ज़्यादातर परिवारों में यह रिश्ता भी कड़वाहट से ही भरा होता है। ननद भाभी का रिश्ता कैसा निभेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ननद आपकी दोस्त बनना चाहती है या दूसरी सास। वो स्वेच्छा से अपनी माँ यानी आपकी सास के दिल में आपकी जगह बनाने में मदद करती है, या आप सास बहू एक दूसरे के करीब ना हो जाओ, इस बात से डाह खा आपका रिश्ता बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो ननद भाभी के रिश्ते की जिम्मेदारी ननद पे ज़्यादा होती है, और अगर वो बड़ी है तो यह जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि भाभी जब घर में नहीं है तो वो ननद ही होती है जो एक दोस्त की तरह अपनी भाभी की मदद कर सकती है। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ मेरी एक छोटी ननद हो, जिसे मैं अपनी प्यारी सी छोटी बहन की तरह प्यार कर सकूं। पर वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर बन के आती है। मुझे एक बड़ी ननद मिली, मुझसे कोई 8-9 साल बड़ी। तो भी मैं यह सोच के खुश हुई कि चलो, बड़ी ननद के भी अपने फ़ायदे हैं, ज़्यादा अनुभवी होगी, और अगर अपने से गलती से कोई गलती हो गई तो छोटा समझ के माफ़ कर देगी। पर ननद जी तो बिल्कुल सासू माँ की तरह निकली। जब भी आती अपनी खुद की सास की बुराई और उनके अत्याचारों की कहानियाँ, खुद की बड़ाइयाँ, दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी माँ से भाभी की झूठी शिकायतें, अक्सर भाई के खिलाफ भड़काना, बस यही खूबियाँ थीं उनमें। कभी प्यार से छोटे भाई की पत्नी समझकर पास बैठ के ये तक न पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं इस घर में। पर फिर भी अनजाने में ही सही, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपने मुझे सिखाया कि जब मैं ननद बनूं तो मुझे भाभी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज मैं अपनी भाभी की खास दोस्त हूं, तो इसका श्रेय आपको ही जाता है। शुक्रिया दीदी। जब मेरे भाई की शादी तय हुई तो हम अपनी भाभी को शहर की अच्छी ब्राइडल शॉप से उनकी खुद की पसंद की साड़ियाँ और शादी का लहंगा दिलवाया। अच्छे बुटीक से भाभी के सही नाप के ब्लाउज सिलवाए, क्योंकि मुझे याद है कि कैसे मेरी शादी के वक्त मुझे मेरी पसंद का शादी का जोड़ा, साड़ियाँ तो दूर की बात, आपने खुद का बुटीक होते हुए भी मेरे लिए एक पेटीकोट तक ढंग का नहीं बनवाया। नाप लेने के बाद भी, और उसका दोष भी आपने मेरे सर ही डाल दिया, यह कहकर कि इसका फिगर ही ऐसा है। कितने अरमान थे मेरे अपने शादी के जोड़े को लेके, पर आपने सब पे पानी फेर दिया था। मैं जब भी मायके जाती हूँ अपनी भाभी की हर काम में मदद करती हूँ, चाहे वो बर्तन साफ़ करना हो, खाना बनाना हो या घर का कोई भी काम, क्योंकि मुझे याद है जब आप घर आती थी तो किसी काम में मदद तो दूर की बात, आप पानी का गिलास तक खुद से नहीं लेती थी, ऊपर से सासू जी को शिकायतें अलग की। आज मेरे पैर नहीं छुए अभी तक। मैं खुद अपनी भाभी को पार्लर ले जाती हूँ, क्योंकि अपनी शादी के बाद मैं भी काफ़ी महीनों अपनी इन ज़रूरतों के लिए परेशान रही, पर आपसे कभी यह ना कहा गया कि तुम इस जगह नहीं हो, आओ मैं तुम्हें पार्लर ले चलूं। भाई की शादी के बाद भाभी की मुंह दिखाई में मैंने उन्हें एक खूबसूरत साड़ी तोहफे में दी, क्योंकि मुझे याद है आपने मुझे एक लाल पीली सी गंदी साड़ी दी थी, जिसे मैंने आपकी मम्मी के पास ही रख छोड़ दिया था। और जब आपने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया था तो कैसे आपने अपने महीनों से बंद पड़े बुटीक के गंदे धूल खाते सामानों से एक साड़ी लेने को कहा। आपके बार बार कहने पे ही तो मैंने वो साड़ी ली थी। फिर भी आपकी मम्मी ने मुझे उस एक साड़ी के लिए कितना सुनाया था, याद है मुझे आज तक। शादी के बाद भाभी के पहले जन्मदिन को खास बनाने का हम बहनों ने कोई मौका नहीं छोड़ा था, जबकि मेरे जन्मदिन पे आपने कभी मुझे फ़ोन पे विश तक नहीं किया। कभी हमने खुद अपनी मम्मा से भाभी को सूट पहनने देने की सिफारिश की, ताकि वो घर में कंफर्टेबल रह सके। पल्लू के लिए तो शादी से पहले ही मना करवा दिया था, क्योंकि आपने कभी मेरे लिए ऐसी पहल नहीं की। भाई भाभी की शादी की पहली सालगिरह पर दोनों के लिए एक आउटिंग और रोमांटिक डिनर प्लान किया था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी शादी की पहली सालगिरह पर आप और आपके पति ने कितना क्लेश मचाया था। आप आए दिन अपने फ़ायदे के लिए माँ बेटे में दीवार खड़ी करती थी। हम हर वक्त अपने भाई भाभी के साथ खड़े होते थे। अपनी भाभी के घर वालों का हमेशा सम्मान किया मैंने, क्योंकि याद है मुझे कि कैसे आपने मेरी माँ का अपमान किया था अपने घर में।
भाभी को शादी में जो जेवर दिए थे हमने माँ को, वे हमेशा उनके पास ही रखने देने को कहा, क्योंकि मेरी शादी के बाद मेहमानों के जाने के बाद मुझसे सब वापस ले लिए गए थे। और कैसे ससुराल छोड़ने के बाद आप उन सब गहनों को पहनती हैं, यहाँ तक कि मेरी सगाई की अंगूठी भी आप ही पहनती हो। हमने तय किया कि अगर किसी वजह हम भाई बहनों में कोई लड़ाई भी होगी तो उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि जब आपके बेटे ने मुझे कहा कि मम्मी ने आपसे बात करने को मना किया है, हाँ मुझे बुरा लगा था। हाँ, शिकायतें हैं मुझे आपसे बहुत सी, पर उन्हीं बातों ने मुझे एक ननद के तौर पे संवारा है आज। हालांकि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा, पर कभी बहुत आस थी आपसे कि उस घर की बड़ी बेटी होने के नाते कभी तो आप मुझसे पूछती कि मुझे ससुराल में कोई समस्या तो नहीं। और नहीं तो जब मुझे ससुराल से निकाला गया तब, या जब आपको पता चला कि मैं एक पेइंग गेस्ट में रहती हूँ तब, पर नहीं, किसी भी मौके पे आपने अपने बड़प्पन का परिचय नहीं दिया। जानती हूँ कि कभी आपने यह सब यहाँ पढ़ा भी तो आप कभी अपनी गलती नहीं मानेंगी, क्योंकि आपके यहाँ ख़ानदानी बीमारी जो है खुद को और सिर्फ खुद को सही मानने की, चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो। पर अपनी अंतरात्मा में कभी तो खुद को कचोटती होंगी शायद, क्योंकि भागवत गीता बहुत सुनती हैं आप, ऐसा मैंने सुना था। अच्छा दिखावा कर लेती हो आप, पर देखा तो आपको हमेशा महाभारत करते हुए ही है। ननद बन के आपने जो मेरे साथ किया वही सब दोबारा अब आप बुआ बन के मेरी बेटी के साथ कर रही हैं। आपको पता है गीता में कर्म फल के बारे में भी कुछ लिखा है। कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं दीदी, भगवान से नहीं कर्म से डरिए। ये तो संसार की रीत है, जो दोगे वही लौट कर आएगा।